पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का विचार प्रातःकाल संपन्न हुआ। द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का विचार अभी होना है। सर्वत्र प्रसिद्ध अधिकरण के 8 सूत्र एवं इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का भी उच्चारण हम लोग कर चुके हैं। प्रथम अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का विचार हम लोग करेंगे। इसके विचार का विषयभूत वाक्य है छांदोग्य उपनिषद के ही तृतीय अध्याय के 14 खंड में आई हुई 4 कंडिकाएं। इन 4 कंडिकाओं का एक प्रकार से एक वाक्य है। इससे जिस विद्या यानी उपासना का विधान हुआ है उस विद्या का नाम है शांडिल्य विद्या। इस विद्या के प्रवर्तकाचार्य शांडिल्य हैं, इसलिए उनके नाम से यह विद्या प्रसिद्ध है। कहीं शिष्य के नाम से प्रसिद्ध होती है। चौथे अध्याय में उपकौशल विद्या आती है। वह सत्यकाम जावाल के शिष्य हैं उपकौशल। उन्हें कुछ विद्या का अंश अग्नि देवताओं से और कुछ उनके आचार्य सत्यकाम जाबाल जी से प्राप्त हुआ था। तो उस विद्या को कहा जाता है उपकौशल विद्या। तो यहाँ पर है शांडिल्य विद्या। शांडिल्य विद्या को बताने वाले वाक्य को माना जाएगा इस अधिकरण का विषय। जब वो उपासना है उस प्रकरण के द्वारा विहित तो निश्चित है उपासना का विषय भी रहेगा। तो सक्रतुं कुर्वीत इस वाक्य ने क्रतु शब्दित उपासना का विधान किया है। कहा कि उपासना करो। तो किसकी उपासना करनी है? तो उपासना के विषय को बताने के लिए मनोमय प्राण शरीर भारूप सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि 3 कंडिकाएं आई हुई है। चौथी कंडिका में इस शांडिल्य विद्या का फल भी बताया गया है और कुछ ये सब इस उपासना का अधिकारी
कहाँ जाता है, ये सब बताया हुआ है। तो मुख्य रूप से उपास्य के स्वरूप को बताने के लिए दो कंडिकाएं हैं, दूसरी तीसरी। तीसरे अध्याय के चौथे खंड में तो वहाँ पर जो मनोमय, प्राण, शरीर, भार, रूप इत्यादि पद प्रयोग है, ये सारे विशेषण के वाचक पद हैं। तो इन पदों के द्वारा बताए गए विशेषणों का विशेष्य कौन होगा? विशेषण तो अनेक हैं, इन्हीं विशेषणों को कहा जाएगा गुण। मनोमय, प्राण, शरीर इत्यादि विशेषणों से बताए गए जो गुण, उन गुणों का आश्रयभूत गुणी कौन है? मनोमय शब्द का अर्थ होता है मन प्रचुर, वहाँ प्रचुर अर्थ में मयट प्रत्यय है। जैसे एक मनोमय कोश है ना, वहाँ तो विकार अर्थ में मयट प्रत्यय होकर के मनोमय शब्द का अर्थ निकलता है मन का कार्य। और यहाँ मनोमय शब्द का अर्थ है मन का कार्य नहीं, अपितु मन प्रचुर। तो मन प्राचुर्य नामक गुण को बताने वाला यह तद्धित प्रत्ययांत मनोमय, यह प्रथम विशेषण का वाचक पद है। इसके द्वारा बताया गया जो मन प्राचुर्य नामक गुण है, ये किस गुणी में रहेगा? इसका गुणी कौन है, आश्रय कौन है? ये जिज्ञासा होती है। ऐसे प्राण, शरीर, इसमें बहुव्रीहि समास है, और बहुव्रीहि समास से बहुव्रीहि समास होकर के जो पद बनते हैं वे भी विशेषण के वाचक होते हैं। तो प्राण है शरीर जिसका, उसे कहा जाएगा प्राण शरीर। तो किसका प्राण शरीर है? प्राण शरीरत्व, यह गुण किसका है? भारूपः का अर्थ है भा यानी प्रकाश, और वह प्रकाश है रूप जिसका, अर्थात जो प्रकाश स्वरूप है। तो भारूपत्व गुण का आश्रयभूत गुणी कौन है? ऐसे सत्य संकल्पत्व, सत्य कामत्व आदि अनेकों गुण वहाँ पर बताए हुए हैं। इन गुणों का आश्रयभूत जो गुणी होगा उसे माना जाएगा सक्रतुम कुर्वीत, इस वाक्य में बताए गए उपासना का विषय, उपास्य। तो वो उपास्य, ये सब विशेषण यानी गुण जिसमें घटेंगे वो होगा। तो इसी के लिए पहले संशय बताया जा रहा है प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में। मनोमयादि पदों के द्वारा बताए गए विशेषणों के आश्रयभूत विशेष्य का निर्धारण करने के लिए। तो ये प्रथम श्लोक का पूर्वार्ध देखिए कि मनोमयोयम शारीर ईशो वा प्राणमा, ईशो वा, यहाँ तक संशय वाक्य है। तो मनोमयः, अयम मनोमय, और मनोमय यह उपलक्षण है प्राण शरीरत्वादि को, प्राण शरीरत्वादि गुणों को बताने वाले अन्य पदों का भी सबको लेना।
उस कंडिका में जितने गुण आए हैं उन गुणों के बोधक पद को मनोमय शब्द से। तो अयम मनोमय यानी मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट जिसे श्रुति बता रही है उपास्य के रूप में, वह शारीर है। ये प्रथम कोटि। शारीर का अर्थ है जीव, शरीरे भवः शारीरः। तो जो शरीर में रहता है तादात्म्य करके उसे शारीर कहा जाएगा। तो शारीर शब्द का अर्थ निकलेगा जीव। तो क्या मनोमयत्वादि गुणों का आश्रयभूत गुणी जीव है? ये प्रथम विकल्प हुआ। वा यानी अथवा मनोमयत्वादि अयम मनोमयः ईशः, यानी मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट जो बताया गया गुणी है वह ईशः है, यानी ईश्वर है। इष्टे इति ईशः, ऐसे कर्तार्थ में ईश शब्द से अच प्रत्यय करने पर ईश शब्द बनेगा, उसका अर्थ हो जाएगा ईश्वर। कोरप प्रत्यय करते हैं तो ईश्वर, और अच प्रत्यय करते हैं तो ईश, दोनों पर्यावाचक है। और क्विप प्रत्यय करेंगे तो ईट, ईट यानी ईश, ये तालव्य शकारांत पद है, प्रातिपदिक है उसका, प्रथमा में ईट बनेगा। ईशा वाष्यम, इसमें ईशा, ये ईश शब्द का ही तृतीया का एक वचन है। प्रथमा में क्या होगा? ईट, ईट, ईशो, ईशः, और तृतीया में ईशा, ईडभ्याम, ईडभी। और यहाँ तो राम के तरह ईश शब्द होगा। तो मनोमयत्वादि गुणों का आश्रयभूत गुणी क्या परमेश्वर है? ये द्वितीय विकल्प, ईश यानी परमेश्वर। इस प्रकार ये मनोमयत्वादि गुणों का जो आश्रय होगा उसे विषय बना करके ये संशय हुआ। तो पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं कि ये प्राण मानसे, तो प्राण शरीर बताया है ना, तो प्राण रूप उपाधि और मानस यानी मनोमयत्व, ये उपाधि मनोमय, ये दोनों ये द्विवचन है प्राण मानसे। और हृदय स्थित्यनीयस्त्वे, ये भी द्विवचन है। तो हृदय की स्थिति तथा हृदय में स्थिति एवं अनीयस्त्व, ये भी द्विवचन है। तो ये जो चार गुण वहाँ पर बताए हुए हैं, प्राण रूपता, प्राण शरीर का अर्थ, मनोमय का अर्थ है मन प्राचुर्य कहो, और हृदय स्थिति का अर्थ है हृदय में अवस्थान, ये भी एक गुण है। और अनीयस्त्व यानी सूक्ष्मत्व, सूक्ष्मतमत्व, ये सारे जो गुण बताए गए हैं चारों, ये स्पष्ट रूप से जीव और ईश्वर इन दोनों में से किसी में घटते हैं यानी समन्वित होते हैं, तो किस में होंगे? जीव में।
इसलिए कहते हैं जीवे सुहु, यानी जीव में रहेंगे। सुहु ये बहुवचन है ना, क्योंकि 4 हो गए, प्राण मानसे ये 2 और हृदय स्थिति अनियस्त्व। मनोमय शब्द से बताया गया मनोमयत्व, प्राण शरीर शब्द से बताया गया प्राण शरीरत्व एवं हृदय स्थिति तथा अनियस्त्व। ये चारों धर्म जो उपास्य में बताए गए हैं वे जीव में समन्वित होते हैं। इसलिए मानना चाहिए सक्रतुम कुर्वीत इस वाक्य के द्वारा विहित उपासना का विषयभूत जो उपास्य है वह जीव है। जीव की उपासना करने के लिए बताया जा रहा है। जीवों में भी अवान्तर उत्कर्ष अपकर्ष को लेकर के भेद है ना। तो जो उत्कृष्ट जीव होगा वह निकृष्ट जीव का उपास्य होगा। अरे जीव में उत्कर्ष अपकर्ष आया कहाँ से? उपाधि को लेकर के। उत्कृष्ट उपाधि वाला उत्कृष्ट माना जाएगा, उसमें उत्कर्ष रहेगा। निकृष्ट उपाधि वाले में निकृष्टता रहेगी। निकृष्ट को उपासक मान लो, उत्कृष्ट को उपास्य मान लो, ये पूर्व पक्ष कहते हैं। इसलिए कहते हैं तेना जीवगा। इसलिए मानना चाहिए मनोमयत्वादि जो गुण वहाँ पर बताए गए हैं उनका विशेष्य जीव है और ये जीव में घट रहे हैं। जीवग है का मतलब जीव में सुनिश्चित हो रहा है, समन्वित हो रहा है। और जिसमें समन्वित होंगे उसी को उपास्य माना जाएगा। अब सिद्धांती अपना निश्चय बताते हैं कि मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट ईश्वर है। ये जो द्वितीय कोटि है ना वो सिद्धांति की है। इसे चौथे पाद के शुरू वाले 2 पदों से बताया है द्वितीय श्लोक में। चिंत्यम ब्रह्म, चिंत्यम ब्रह्म। चिंत्यम में चिंत्य शब्द का अर्थ है उपास्य। चिंतन का अर्थ है उपासना और चिंतन के विषय को कहा जाएगा चिंत्य। आप जिसका चिंतन करते हो और वह यदि शास्त्रीय है, अशास्त्रीय पदार्थों का चिंतन तो कहलाता है विषय चिंतन, और शास्त्रीय अर्थ का जो चिंतन वो कहलाती है उपासना। तो शास्त्रीय पदार्थ है ईश्वर। ईश्वर को ही यहाँ पर ब्रह्म शब्द से कहा जा रहा है, कारण ब्रह्म। तो इसलिए चिंत्यम ब्रह्म में ब्रह्म शब्द का अर्थ है मायोपाधिक ब्रह्म, यानी ईश्वर परमेश्वर। सोपाधिक ब्रह्म, कारण उपाधिक ब्रह्म, वह चिंत्य है यानी चिंतनीय है, उपास्य है। सक्रतुम कुर्वीत इस वाक्य के द्वारा विहित उपासना का विषय परमेश्वर है। और उपासना शब्द का अर्थ होता है गुण चिंतनम उपासनम। आप किसी की उपासना कर रहे हो का अर्थ होता है शास्त्र ने आपको जिसकी उपासना करने के लिए बताया है
उसके गुणों का चिंतन कर रहे हो। उपास्य के दोषों का चिंतन नहीं किया जाता, वो उपासना नहीं कहलाती। गुण चिंतनम उपासनम, गुण का चिंतन उपासना कहलाएगी। तो कारण ब्रह्म में विद्यमान जो गुण है, उन गुणों का चिंतन, ये हो जाएगी कारण ब्रह्म की उपासना, और कारण ब्रह्म हो जाएगा उपास्य। तो कारण ब्रह्म में क्या गुण है? तो कारण ब्रह्म में गुण है कि वह मनोमय है, मनः प्रचुर है, वह प्राण शरीर है, वह सत्य संकल्प है, सत्य काम है, यानी उसका संकल्प भी सत्य है और कामना भी सत्य है। वह हाँ सर्वज्ञ है, और वह सर्व पाप रहित है, अवाकी है, अनादर है। अनादर का मतलब जिसका कोई भी दूसरा आदर करने वाला नहीं है, इसलिए अनादर है। का अर्थ है एक अकेला है, सर्वम खलिदम ब्रह्म है ना। जब शुरू में कारण ब्रह्म कौन है? ये सारा जगत तो कार्य है ना, और कार्य कारण का अभेद होता है, ब्रह्म रूप ही है। तो दूसरा कोई हो जो आदर करे, तो वासुदेव सर्वम है, तो अपना स्वयं का ही स्वयं आदर किया जाएगा क्या? तो इसलिए अनादरत्व भी इत्यादि कई एक गुण बताए हैं। तो उन गुणों से युक्त चिंतनीय यदि वहाँ शांडिल्य विद्या में कोई है तो वह ब्रह्म है, यानी कारण ब्रह्म है, कारण उपाधिक चैतन्य है। तो चिंत्यम ब्रह्म, क्यों ब्रह्म ही चिंतनीय होगा? ये जो प्रश्न पूर्व पक्षी का सिद्धांति के प्रति रहेगा, तो इसका उत्तर देने के लिए प्रसिद्धितः, ये तहसील प्रत्यांत पद का प्रयोग किया है। प्रसिद्धितः का अर्थ है प्रसिद्धे। तहसील प्रत्यय को हटा दो तो उसके स्थान पर तहसील प्रत्यय जिसके स्थान पर हुआ था वो विभक्ति रख दो, पंचमी अंत से तहसील होता है। तद्धित प्रकरण पढ़ लिया है ना लघु सिद्धांत कौमुदी का, तो तहसील एक प्रत्यय होता है, तो वो पंचमी अंत से होता है। तो प्रसिद्धे ये कहो या प्रसिद्धित कहो, एक ही अर्थ निकलेगा। और जो पंचम्यंत होगा या तृतीयांत होगा वो हेतु होता है ना, हेतु को बताता है वो पद। तो प्रसिद्धितः का अर्थ निकलेगा प्रसिद्धि के कारण। तो कहा किसमें प्रसिद्धि है? ब्रह्म की उपास्यत्वेन रूपेण। तो कहा सभी उपनिषदों में। कोई भी उपनिषद का जो सगुण विद्या का प्रकरण है उसे खोल करके देखो तो उसमें ब्रह्म को ही उपास्य के रूप से बताया है। ब्रह्म ही उपास्य है सर्वत्र, क्योंकि दो चैतन्य हैं, एक जीव और दूसरा परमेश्वर। और इनमें उत्कर्ष अपकर्ष देखते हैं
तो उत्कर्ष किस में रहेगा? परमेश्वर में, और अपकर्ष रहेगा जीव में। तो जो निकृष्ट है, अपकर्षवान है, वह उपासक, और जिसमें उत्कर्ष है उपास्य। तो दो चैतन्यों में उत्कृष्ट परमेश्वर ही होने से परमेश्वर ही सभी अलग अलग वेद की अलग अलग शाखास्थ उपनिषदों में सगुण ब्रह्म यदि की विद्या आई है, सगुण ब्रह्म की विद्या का अर्थ है उपासना, वहाँ उपास्य के रूप में ब्रह्म को ही बताया है। ब्रह्म ही उपास्य के रूप में उपनिषदों में प्रसिद्ध है। तो उपास्य के रूप में ब्रह्म की ही प्रसिद्धि होने से यदि यहाँ पर जीव को उपास्य मानेंगे, छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय के 14वें खंड में यानी शांडिल्य विद्या में उपास्य जीव होगा, तो बाकी सब प्रकरणों के साथ विरोध नहीं होगा। बाकी सब सगुण ब्रह्म को ही उपास्य बता रहे हैं, ये जीव को उपास्य बताएगा प्रकरण। तो श्रुति में उपास्यत्वेन रूपेण जो प्रसिद्धि है उसका अतिक्रमण होगा, उसका विरोध होगा। इसलिए कहा गया कि प्रसिद्धितः चिंत्यम ब्रह्म प्रसिद्धितः। अब कहते हैं फिर यहाँ विशेष्य के रूप में मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि वाक्य में ब्रह्म के वाचक यानी परमेश्वर के वाचक किसी शब्द का प्रयोग तो नहीं दिख रहा, गुण को बताने वाले शब्द हैं। तो वे गुण हमने बताए, चार गुण तो जीव में समन्वित हो रहे हैं। तो फिर इन सब गुणों के आश्रय के रूप में ब्रह्म का विशेष्य के रूप में अन्वय कहाँ से करोगे? गुणी के रूप में इन गुणों के साथ, अर्थात उपासना के विषय के रूप में ब्रह्म का अन्वय कैसे होगा? तो सिद्धांती कहते हैं उपक्रम में ब्रह्म शब्द आया है कि नहीं? उपक्रम वाक्य में, शांडिल्य विद्या के उपक्रम वाक्य में प्रसिद्ध जो एक वेदांत का वाक्य है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जितनी प्रसिद्धि तत्त्वमसि वाक्य की है उतनी ही, उससे ज़्यादा भी हो सकती है सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस वाक्य की। और ये वाक्य है कहाँ? यही शांडिल्य विद्या के उपक्रम में ही। ये वाक्य इतना ही है क्या? सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान, इतना ही नहीं, पूरा वाक्य है सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानीति शांत उपासिता, यहाँ तक। और शांत उपासित इस वाक्य को माना जाता है शम का उपासना के साधन के रूप में विधान करने वाला वाक्य। शम यानी मन की शांति। तो उपासना के साधन के रूप में शांति का विधान करने वाला वाक्य शम वाक्य कहलाता है। और उस शम वाक्य में अपने मन को उपासक उपासना में लगने से पहले उपासना के साधन के रूप में कैसे शांत करें, मन में शांति कैसे प्राप्त कर ले, उसका उपाय बताया गया कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान इति। तो ये सारा संसार जो आपको विक्षिप्त करता है,
मन में विक्षेप उत्पन्न करता है, और विक्षेप का ही दूसरा नाम है मन की अस्थिरता, अशांति। मन में उपद्रव उत्पन्न करता है, वह उपद्रव का विषय के मूल तक पहुंचो। और मूल कौन मिलेगा? हर एक आपको सुख पहुंचाने वाले पदार्थ का भी और दुख का निमित्त बनने वाले पदार्थ का भी। यदि कोई मूल होगा तो मूल है ब्रह्म। तो ऐसे एक ही ब्रह्म से ये सारा संसार बना है, इसलिए ब्रह्म रूप ही है। इस भावना से, विचार से ये भावना कर लो। तो जो मन में विक्षेप पैदा करता है पदार्थ, उसको देखते ही उसको ब्रह्म के रूप में ग्रहण करोगे, ब्रह्म की भावना करोगे, तो मन में वह उपद्रव उत्पन्न नहीं कर पाएगा, मन को अशांत नहीं करेगा। और फिर उपासना के लिए अपेक्षित शांति इस भावना से जैसे ही प्राप्त होगी, उसके बाद फिर उपासना करो। तो ये जो सर्वम खलुइदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित वाक्य में एक ब्रह्म पद का प्रयोग है। सर्वम खलुइदं ब्रह्म में ब्रह्म पद है ना, उसे यहाँ पर कहा गया शम वाक्यगतम ब्रह्म, द्वितीय श्लोक के प्रथम पाद में। तो शम वाक्य में प्रयुक्त जो ब्रह्म पद है उसका अर्थभूत परमेश्वर, यहाँ ब्रह्म शब्द से लेना। तो शम वाक्य में प्रयुक्त ब्रह्म पदार्थ को ब्रह्म पदार्थ की अपेक्षा है, द्वितीयांत है। ब्रह्म शब्द द्वितीयांत है, अपेक्षते का कर्म है, कर्ता नहीं समझना। और कर्ता है तद्धितादि, ये प्रथमांत होने से कर्ता है। तो तद्धितादि ही शम वाक्यगतम ब्रह्म अपेक्षते, ऐसा अन्वय होगा, एक वाक्य बनेगा। जैसे रामः ग्रामं गच्छति, ऐसे तद्धितादि शम वाक्यगतम ब्रह्म अपेक्षते। तो ये जो मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि गुण के वाचक शब्द हैं, इनको अपेक्षा है। ये सब शब्द सापेक्ष हैं। विशेषण के वाचक शब्दों को, विशेषण को अपेक्षा होती है विशेष्य की, इसलिए तद्धिता। और यहाँ तद्धित कौन है? मयट प्रत्यय। तद्धित शब्द से लेना तद्धित प्रत्यांत मनोमय, यह शब्द जो तद्धितादि अपेक्षते, इसमें तद्धितादि ये जो शब्द हैं, में तद्धित शब्द से तद्धित प्रत्यांत मनोमय, इस शब्द पदार्थ को लीजिए। तो इसमें जो तद्धित प्रत्यांत पद है वो भी विशेषण है। और आदि शब्द से बहुव्रीहि समास आदि जो लीजिए, प्राण शरीर में बहुव्रीहि समास है, सत्य संकल्प में भी वही है, भारूप में भी है। तो ये समास आदि जितने भी वहाँ विशेषण के वाचक पद आए हुए हैं, उनके अर्थभूत विशेषण को कहो या गुण को कहो, विशेष्य की या गुणी की अपेक्षा है, गुणी की वे अपेक्षा करते हैं। तो जब तद्धितादि सापेक्ष पद का प्रयोग है इन द्वितीय तृतीय कंडिकाओं में, तो जब तक उनके द्वारा अपेक्षित अर्थ उसे प्राप्त नहीं होगा विशेष्य के रूप में ब्रह्म, तब तक वाक्य सापेक्ष ही रहेगा। और सापेक्ष वाक्य अपने
तात्पर्य का ठीक ठीक बोध नहीं करा पाता, उसकी अपेक्षा पूरी हुए बिना। अपेक्षा पूरी करनी पड़ती है। तो यदि पास में है कोई, उस वाक्य में नहीं है, तो पास वाले वाक्य में कोई उनकी अपेक्षा को पूरा करने वाला पद प्रयोग है, तो उस वाक्य से उसे लाया जाता है। और वहाँ भी नहीं है तो समीपवर्ती अन्य वाक्य में या दूसरे प्रकरण से भी लाया जाता है। जैसे ज्योतिर अधिकरण में किया गया था ना, अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते में यद शब्द से गायत्री उपाधिक ब्रह्म के प्रकरण में आया हुआ जो मंत्र है, उस मंत्र के द्वारा प्रतिपादित चतुष्पाद ब्रह्म का परामर्श हुआ ना। ऐसे जिसकी अपेक्षा है वह अपेक्षित अर्थ मिले बिना वाक्य अपने विवक्षित अर्थ को नहीं बता सकता जिज्ञासु को। और यहाँ जिज्ञासा है कि उपास्य कौन है, जीव है कि परमेश्वर है। तो जीव का वाचक भी वहाँ पर कोई शब्द नहीं है और परमेश्वर का वाचक खोजना है, तो परमेश्वर का वाचक पद तो समीप में मिल रहा है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इस पूर्व वाक्य में ही। इसलिए कहा गया कि शम वाक्यगतम ब्रह्म तद्धितादि अपेक्षते, आदि से समास आदि को लेना। तो कहा फिर यदि ऐसा है तो मनोमय प्राण शरीर इत्यादि में मन रूप उपाधि, प्राण रूप उपाधि, मन प्रचुर तो जीव होता है। तो यहाँ ब्रह्म में मन और प्राण रूप कार्य उपाधि का संबंध कैसे होगा, ये जो शंका होगी इसका समाधान करने के लिए कहा गया कि प्राणादि योगश्चिंतार्थ। चिंता शब्द का अर्थ चिंतन है, शोक नहीं। बड़े चिंतित है का मतलब शोकाकुल है ऐसा नहीं समझना। एक चिंता शब्द आता है ना, और एक चिंता, यहाँ भी चिंता शब्द है, ये चिंतन के लिए चिंता शब्द है। इसलिए चिंतार्थ शब्द का अर्थ निकलेगा चिंतन के लिए। क्या? प्राणादि योग। और चिंतन का अर्थ क्या बताया? उपासना। तो कारण ब्रह्म की उपासना के लिए कार्य उपाधि का भी संबंध बताया गया, प्राणादि का संबंध बताया गया। ये यहाँ पर कहते हैं चिंत्यम ब्रह्म क्यों तद प्राणादि योगश्चिंतार्थ। इसीलिए ये सब जो शंकाएं हैं इनका निराकरण होने से और सभी उपनिषदों में ब्रह्म का ही उपास्य के रूप में प्रतिपादन होने से ब्रह्म ही यहाँ पर मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्टतया उपास्य है। ये इस अधिकरण में बताना है। तो सूत्रों को देखिए। सर्वत्र प्रसिद्धि अधिकरण, तो सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात, ये जो दो पद हैं इनमें पहला पद है सर्वत्र, त्रल प्रत्यांत है। जैसे प्रसिद्धितः तसिल प्रत्यांत था, ऐसे ये है त्रल प्रत्यांत। तसिल प्रत्यय होता है पंचम्यंत से, पंचम्यास तसिल से, और त्रल प्रत्यय होता है सप्तम्यंत से। इसलिए त्रल को हटा करके उसके स्थान पर सप्तमी का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वासु उपनिषत्सु,
ऐसा सर्वासु इस अर्थ में सर्वत्र शब्द बना है। तो सर्वासु उपनिषत्सु प्रसिद्धोपदेशात का मतलब जो प्रसिद्ध है ब्रह्म उपास्य के रूप में, सभी उपनिषदों में उपास्य के रूप में प्रसिद्ध जो ब्रह्म सगुण ब्रह्म, उसी का यहाँ पर भी मनोमयत्वादि गुणों से युक्ततया उपास्य के रूप में कथन होने से सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात का अर्थ निकलेगा। ये तो हेतु वाक्य हुआ, दोनों पदों के द्वारा बताया गया। लेकिन प्रतिज्ञा वही रहेगी कि मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्टतया उपास्य ब्रह्म है, ये रहेगी प्रतिज्ञा। क्यों? तो सभी उपनिषदों में ब्रह्म की ही उपास्य के रूप में प्रसिद्धि होने से, उसी का यहाँ पर भी उपदेश है, कथन है। दूसरा सूत्र है, प्रतिज्ञा वही रहेगी मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्टतया ब्रह्म ही उपास्य हैं। ये जो प्रतिज्ञा है, इसी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए और एक हेतु बताया जा रहा है, विवक्षित गुणोपपत्त्यश्च। इसमें दो पद हैं, एक च और बाकी सब वर्णों से बना हुआ एक पद, विवक्षित गुणोपपत्ति। तो उपास्य में उपासना के लिए शास्त्र को जिन गुणों को बताना अभिष्ट है, उन गुणों को कहा जाता है विवक्षित गुण। विवक्षित शब्द का अर्थ होता है शास्त्र जिन्हें बताना चाहता है, उन्हें कहा जाता है शास्त्र में विवक्षित। और वो कौन? तो गुण। तो विवक्षित गुण का अर्थ निकलेगा शास्त्र शांडिल्य विद्या में उपास्य में जिन गुणों को बताना चाहता है, उन गुणों की उपपत्ति यानी समन्वय। उपपत्ति शब्द का अर्थ है समन्वय, और वो समन्वय परमेश्वर में अच्छी तरह से होने से, परमेश्वर ही सक्रतुम कुर्वीत इस वाक्य में उपास्य के रूप में विवक्षित है, उपास्य बनेगा। ये विवक्षित गुणोपपत्त्यश्च का अर्थ निकलेगा। स का अर्थ है वो जीव, मनुष्य। मनुष्य क्रतु करे, क्रतु का अर्थ है ऐसे निश्चय। तो निश्चय पर्यवसायी उपासना करें, निश्चय होने तक चिंतन करें कि मैं ही, ये अहंग्रह उपासना है ना, तो मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट जो ब्रह्म है वो मैं हूँ, ऐसा चिंतन ये हो जाएगा शांडिल्य विद्या का स्वरूप।
यहाँ ब्रह्म में जो गुण बताए गए हैं उन सब गुणों से विशिष्ट पहले ब्रह्म का निर्धारण कर लें और फिर वो ब्रह्म मैं हूँ, मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म मेरे से भिन्न नहीं अपितु मैं ही हूँ, ऐसा अंग्रह चिंतन, इसे अंग्रह उपासना कहते हैं। और ये निश्चय होने तक कर ले, मनुष्य शरीर के रहते रहते मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्टतया विशिष्ट ब्रह्म मैं हूँ यह निश्चय होने तक चिंतन करो। क्रतुम का अर्थ है निश्चय। और कब तक, यानी निश्चय होने तक पहले तो निश्चय कर लो मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म के रूप में अपना। तो ये निश्चय कैसे होगा? तो भावना करो, चिंतन करो तब तक, जब तक हमारी अहम वृत्ति पूर्ण रूप से इसमें से निकल करके मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म को ही सहज आलंबन बना ले, तब तक चिंतन करना ही है। ये क्रतु शब्द का अर्थ है निश्चय यानी उपासना। और सक्रतुम कुर्वित, कुर्वित का अर्थ है करें, का मतलब निश्चय पर्यवसायी चिंतन करें। कौन? मनुष्य। इसका अधिकारी सब जो भी इस विद्या का फल है क्रम मुक्ति, क्रम मुक्ति चाहने वाला जो मनुष्य त्रैवर्णिक इसे कर सकता है। पहले दूसरे अध्याय में उपासनाएं गई, 2-3 उपासनाओं को छोड़ करके वो तो ऋत्विक ही कर सकते थे, अलग अलग कर्मांग उपासनाएं थी ना। तो यहाँ पर तो ये स्वतंत्र उपासना है। आगे है अनुपपत्तेस्तु न शारीर। तो इस प्रकार 2 सूत्रों से ये बताया। अच्छा, विवक्षित गुण कौन से हैं जो ब्रह्म में समन्वित हो रहे हैं? तो विवक्षित गुण हैं मुख्य रूप से सत्य संकल्पत्व, सत्य कामत्व और सर्वपाप राहित्य आदि बहुत सारे गुण हैं जो उपासना भारूपत्वादि उपासना में विवक्षित है। और उनकी उपपत्ति यानी समन्वय अच्छी तरह से होता है किसमें? ब्रह्म में। इसलिए ब्रह्म ही उपास्य है। तो कहा ब्रह्म से अतिरिक्त पूर्व पक्षी जिसको उपास्य समझ रहे थे, जीव को, वो जीव उपास्य नहीं होगा। इसे दिखाने के लिए ये सूत्र हैं कि अनुपपत्तेस्तु न शारीर। शारीर शब्द का अर्थ क्या है? जीव। इसलिए न शारीर का मतलब तो जीव उपास्य नहीं है। यहाँ जीव को उपास्य के रूप में नहीं बताया जा रहा है। कहा क्यों? तो कहते हैं अनुपपत्ते रेव, ऐसा लगा दो। और पूर्व सूत्र से विवक्षित गुणोपपत्ते, इसमें उपपत्तेश्च इतने को छोड़ करके विवक्षित गुण इतने की यहाँ पर अनुवृत्ति ले आइए। विवक्षित गुण इतना मात्र जो सामासिक अंश है समासांतर्गत उसको ले आइए और अनुपपत्ते के साथ जोड़ दीजिए। तो विवक्षित गुणानुपपत्ते है, ये अर्थ निकलेगा।
तो जो विवक्षित गुण है सत्य संकल्पत्वादि, उनकी अनुपपत्ति यानी समन्वयाभाव, समन्वय न होने से, जीव किसमें समन्वय न होने से? जीव में। सत्य संकल्पत्वादि विवक्षित गुणों का समन्वय जीव में न होने के कारण जीव को नहीं कहा जा सकता क्या? उपास्य। जीव का संकल्प यदि सत्य होता तो संकल्प कोई जीव किसी के पराधीन नहीं होता, स्वतंत्र, हमको स्वतंत्र अपना अपना जगत निर्माण करता। और संकल्प कुछ और बहुत आलसी बन जाते हैं, संकल्प से ही भोजन बन जाता, कौन गर्मी में बैठेगा। लेकिन सत्य संकल्प तो उसमें नहीं है, सत्य कामत तो नहीं है, और परमेश्वर के संकल्प से सारा संसार बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि सत्य संकल्पत्वादि विवक्षित गुणों की सिद्धि यानी समन्वय ठीक से जीव में न होने के कारण जीव यहाँ उपास्य नहीं हो सकता, परमेश्वर उपास्य होगा। इसलिए ब्रह्मलीन महाराज श्री जी कहा करते थे, यदि कभी काल जीव का संकल्प सत्य होता भी है तो जीव को यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मेरा संकल्प सत्य हुआ। यह जीव का वही संकल्प सत्य होता है जो ईश्वर के संकल्प के साथ समानता रखता है, एक होता है। आपके लिए ईश्वर ने जो संकल्प करके रखा हुआ है, उस ईश्वर के संकल्प के अनुरूप आपके मन में जो संकल्प होगा वह आपका पूरा होता है। इसलिए अभिमान न करे कि मेरा संकल्प सत्य हुआ तो मैं सत्य संकल्प हूँ। यदि ईश्वर के संकल्प के विपरीत आपका संकल्प है तो कभी पूरा नहीं होगा। एक ही सत्य संकल्प है, वो परमेश्वर है, और बाकी जीवों का संकल्प ईश्वर के संकल्प के साथ मिल करके ही पूरा हो सकता है। आगे है, इसलिए भी जीव को उपास्य नहीं कहा जा सकता। ये कह रहे हैं कि कर्म कर्तृ व्यपदेशाच, तो सक्रतुम कुर्वीत, इस वाक्य में भी स शब्द से किसको लिया जा रहा है? जीव को, मनुष्य को यानी जीव को। और क्रतुम कुर्वीत का अर्थ है उपासना करें, तो उपासना कर्ता के रूप में जीव को बताया जा रहा है। तो फिर सत्य संकल्पत्वादि गुणों से विशिष्टतया उपास्य कौन होगा? जो उपासना कर रहा है वही थोड़ी उपास्य होगा। वह उपासक हुआ तो ये उपास्य बनेगा। और जब उपासना करके उपासना का परिपाक होता है, मनुष्य शरीर में रहते रहते उपासना परिपूर्ण हो जाती है, अंग्र उपासना, तो उसके परिपूर्णता की पहचान क्या है? आपका भोजन पूरा हुआ, इसकी पहचान क्या है? दूसरों को पूछना पड़ता है मेरा भोजन पूरा हुआ कि नहीं, आपको ही मालूम पड़ता है। कैसे मालूम पड़ता है पूरा हुआ करके? कैसे मालूम पड़ता? भूख, पहले भोजन शुरू करने से पहले जो भूख थी वो नहीं रहती है, पूरी निकल जाती है और तृप्ति आ जाती है, तो आप मान लेते हैं कि भोजन पूरा हुआ। यही है ना अनुभव। ऐसे अहंग्रह उपासना पूरी हुई, इसकी पहचान है कि उपासक की
अहम वृत्ति उतनी अनायास उपास्य के स्वरूप को ही अपना आलंबन बनाएगी सहज, जितना सहज इस वेष्टि कार्यक्रम संघात को बनाती है। मैं जयानंद हूँ, ब्रह्मचारी, इसके लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ता है क्या? अहम वृत्ति का आलंबन, ये जिसका नाम जयानंद है, उसको आश्रय बनाने के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ता है क्या? बिना प्रयत्न किए ही बन जाती है, यानी शरीर आलंबन बन जाता है। इतना सहज मैं सत्य संकल्पत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म हूँ। ये हमारी अहम वृत्ति का आलंबन, हम जिसकी उपासना कर रहे थे मैं के रूप में, वो बन जाए तो उपासना परिपक्व हो गई। लेकिन क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना है ना, तो उपासक के बुद्धि में ये निश्चय रहता है कि मुझे पहले उपासना शुरू करने से पहले ही ये निश्चय रहता है कि मैं इस उपासना पूरी होने पर उपासक शरीर को छोड़ करके उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक जाऊंगा, वहाँ ब्रह्मा जी से निर्विशेष ब्रह्मबोध प्राप्त करके ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होऊंगा। ऐसा निश्चय रहता है, पहले से निश्चय रहता है, इसलिए थोड़ा भेद अंश रहता है ना। तो इसलिए वहाँ पर चौथी कंडिका में एक वाक्य आया, तो यस्य शाद अद्धा, अद्धा का अर्थ होता है निश्चय। यस्य शाद अद्धा का मतलब जिसका ये निश्चय है, क्या? ये तम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि। एतम यानी परमेश्वरम, कौन सा? ये जो अहं सत्य संकल्पत्वादि गुणों से विशिष्ट परमेश्वर का मैंने अहंग्रह चिंतन किया है। उस परमेश्वर को एतम शब्द से लीजिए। इतः प्रेत्य, इतः प्रेत्य का अर्थ है इस वेष्टि कार्यक्रम संघात का प्रारब्ध फलोपभोग करके पूरा हो जाने पर, यानी ये शरीर छूटने पर, एतम प्रेत्य का अर्थ निकले, क्या नाम? प्रेत्य, इतः प्रेत्य का अर्थ निकलेगा अभिसंभवितास्मि। एतम अभिसंभवितास्मि, इसे पूर्ण रूपेण मैं के रूप में प्राप्त करूंगा। जैसे नदी का गंगा सागर से पहले तक, वहाँ से गोमुख से ले करके गंगा सागर पहुँचने तक ये निश्चय रहता है कि मैं सागर को प्राप्त करूंगी। इसी निश्चय के साथ निकली है ना। और गंगा सागर पहुँचने से पहले वहाँ जैसे ही मिलना होता है, मिलने से पहले तक भी ये निश्चय रहता है कि मैं ये इतः प्रेत्य, यानी अपना गंगा जी का इतः प्रयाण क्या है? नाम रूप को छोड़ना। गंगा इस नाम और परिच्छिन्न जो एक प्रवाह है, प्रवाहात्मक रूप है गंगा जी का, उसे छोड़ करके एतम शब्दित सागर को प्राप्त करूंगी, ऐसा निश्चय रहता है। ऐसे उपासक का भी जब तक परिच्छिन्न उपाधि है तब तक ये निश्चय रहता है कि इसको छोड़ने के बाद मैं एतम शब्दित परमेश्वर को प्राप्त करूंगा। अभिसंभवितास्मि। हाँ हाँ,
शरीरपात वही तो, प्रेत्य का अर्थ ही है शरीरपात। नहीं, शरीरपात हो जाएगा, उत्क्रमण हो जाएगा, उत्तरायण मार्ग से जाएगा, ये तो सगुण ब्रह्म विद्या है ना। ये निश्चय जो है हाँ, वो जीवित अवस्था में होगा। जीवित अवस्था में व्यवहार के लिए तो उसका रहेगा निश्चय। हमारे अनुपासक के तरह बिल्कुल भेद बुद्धि नहीं रहेगी। निश्चय एवं शरीरपात के बीच में वो कंटिन्यू बुद्धि ऐसी रहेगी। कंटिन्यू बुद्धि भी रहेगी। शरीरपात तक भेद रहना चाहिए, ऐसा आपका कथन है। वो व्यवहार काल में जैसे ब्रह्मज्ञानी का होता है। हाँ, तो जीवन मुक्ति रहेगी। तो जीवन मुक्ति तो राग द्वेषादि राहित्य तथा जन्मांतरीय फलोपभोग का, जन्मांतर रूप फल का कारणभूत जो कर्म है उसका क्षय, ये जीवन मुक्ति है। तो ज्ञान होते ही संचित कर्म का तो विनाश, क्रियमान कर्म का आलेख, जैसे निर्विशेष का होता है, ऐसे सविशेष के भी उपासना रूप मानस कर्म को छोड़ करके बाकी जो अनुपयोगी कर्म है वे इस निश्चय से समाप्त हो जाते हैं। हाँ, संचित समाप्त होगा और क्रियमान लगेगा नहीं, क्योंकि उसका जीवित अवस्था में परमेश्वरमय हूँ ये निश्चय है। तो परमेश्वर का भी सर्वपाप राहित्य एक विशेषण है ना, तो इसलिए संचित रहेगा नहीं जो जन्मांतर दिला सके ऐसा। और भविष्य में जन्मांतर दिलाने वाला नहीं रहेगा और क्रियमान कर्म भी संश्लेष नहीं होगा। इसलिए आपके चौथे अध्याय में ब्रह्म सूत्र के सगुण ब्रह्म विद्या के ही प्रकरण में आए हुए जो वाक्य है, संचित का नाश करने वाला वैश्वानर प्रकरण का वाक्य बताया, मंत्र बताया है कि जैसे सूखा तृण अग्नि में पड़ने पर जल जाता है, ऐसे वैश्वानर उपासक के वो सब कर्म जल करके भस्म होते हैं। उपासना रूप एक कर्म रहेगा, इसलिए वो उपाधि रहेगी, उतना वो अबाधित रहेगा। हाँ, आध्यात्म परिच्छेद छूटा और प्रारब्ध के कारण प्रारब्ध फलोपभोग करते समय जैसे निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी का प्रारब्ध निमित्तक अहंग्रह भाव हो, मैं बुद्धि होती है शरीर में, और बाकी अवस्था में अपने स्वरूप में रहता है। ऐसे अतिरिक्त समय में अबाधित रूप से, यानी माया का बाध नहीं होगा। सगुण स्वरूप की जो उपाधि है और सगुण स्वरूप में बताए गए जो गुण हैं, इनका भी बाध नहीं होगा ना। हाँ, उपास्य का स्वरूप अबाधित रहेगा, वो अध्यास रहेगा। हमारे तरह वेष्टि अध्यास नहीं रहेगा उनका। ठीक, तो वेष्टि में मैंपना रहेगा, लेकिन कितना रहेगा? प्रारब्ध का फलोपभोग करते समय जैसा रहता है ऐसा। तो ये सगुण ब्रह्म उपासक की जीवन मुक्ति और निर्गुण ब्रह्मज्ञानी की जीवन मुक्ति में एक जैसा है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी की अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान से वो समष्टि उपाधि भी बाधित हो जाती है, माया का भी बाध होता है, और इनकी अबाधित रहती है। हाँ, कारण शरीर रहेगा, अबाधित रहेगा, और अबाधित रहने के कारण थोड़ा ये जो आपका ये है सूक्ष्म शरीर, इधर का भी अविद्या और जाने वाला सूक्ष्म शरीर वो भी अबाधित रहेगा। का मत, हाँ, जीवित अवस्था में ही अधिभाव को नहीं प्राप्त करेगा, उसी का उत्क्रमण भी होगा ना। न तस्य प्राणा उत्क्रामंति में तो निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी, बाकी अज्ञानी के यानी सगुण उपासक के भी
प्राणों का उत्क्रमण होगा। उसी को तो उत्तरायण मार्ग से जाना है। केवल अविद्या को यानी कारण उपाधि वाला होने मात्र से भी जाना आना नहीं होगा। सूक्ष्म शरीर भी अबाधित रहेगा। एक प्रकार से सगुण ब्रह्म उपासक की जीवन मुक्ति उनके मोक्ष के तरह रहेगी। किन? आपके सांख्यों के। तो जैसे प्रकृति अलग होकर के रहती है ना, वैसे, लेकिन उनका असंग पुरुष है, ये सगुण ब्रह्मरूप उपाधि को पकड़ करके रहेगा। दोनों में इसकी दृष्टि कव्य के एक ही नेत्र होता है, वो जैसे दोनों गोलोकों में रहता है, ऐसे अहम वृत्ति जब चाहे तब समष्टि को भी आलम्बन बनाएगी, जब चाहे तब व्यष्टि को भी आलम्बन बनाएगी। ऐसी एक कला है ये सगुण ब्रह्म विद्या, अहंग्र उपासना। और अध्यास बाधित नहीं होगा, वो तो अपरोक्ष अध्यास की निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से ही होती है, परोक्ष ज्ञान से नहीं होती। और अभी तो निर्विशेष का परोक्ष ज्ञान, वो चिंतन ही नहीं किया निर्विशेष का, तो वो निर्विशेष का ज्ञान वहाँ जाकर के प्राप्त करेगा और फिर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होगा। इसलिए स्वल्प भेद रहता है। हाँ, वो तो रहेगी। हाँ, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ वहाँ होगा। तो कहाँ गया? हाँ, कर्म करते तो एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि में अभिसंभवितास्मि क्रियापद के कर्ता के रूप में अहम अर्थ को लिया गया। और वो अहम अर्थ कौन है? उपासक। और अभिसंभवितास्मि क्रिया के कर्म के रूप में एतम शब्द से बताया गया जो उपास्य ब्रह्म है उसको बताया गया। अभिसंभवितास्मि लूट लकार का रूप है और उसका अर्थ होता है प्राप्त करूंगा। तो प्राप्त करूंगा, इस किसको प्राप्त करोगे? तो ये तम को, यानी परमात्मा को प्राप्त करूंगा। कब? इतः प्रेत्य का मतलब इस मेरे उपासक शरीर के छूटने पर मैं उत्तरायण मार्ग से जाऊंगा, इस शरीर से उत्क्रमण करूंगा। यानी जैसे बाकी अज्ञानी की होती है स्थिति, ऐसी होगी। केवल गति यानी मार्ग में अंतर होगा। ये जाएगा उत्तरायण मार्ग से, बाकी जो अनुपासक है और पुण्यकर्मी है तो दक्षिणायन मार्ग से, और पापी जाए स्वमृह तृतीय मार्ग से। जब तक निर्विशेष स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक ये उत्क्रमण होगा, ये सब चलेगा। तो यहाँ पर जो कर्मकर्त्री भेद व्यपदेश है, उपास्य को कर्म के रूप में अभिसंभवितास्मि क्रिया के और उपासक को कर्ता के रूप में बताया गया। एक ही क्रिया के प्रति एक ही वस्तु कर्म तथा कर्ता नहीं बनती। इसलिए उपास्य का तथा उपासक का भेद उपदेश होने के कारण क्या होगा कि माना जाएगा कि जीव अलग है, वो कर्ता है, और वो उपास्य नहीं है जीव। न शारीर उपास्य कर्मकर्तृ व्यपदेशात्। तो कर्म तथा कर्ता एक ही क्रिया के प्रति परमेश्वर तथा जीव को बताया गया है। परमेश्वर को कर्म और जीव को कर्ता बताया गया है। इसलिए जीव उपासक होगा, न कि उपास्य। ये यहाँ पर न शारीरः उपास्य
इसी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए दूसरा हेतु है, कर्मकर्तृ व्यपदेशाच। एक था विवक्षित गुण अनुपपत्ति। बाकी 4 सूत्रों की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।